Hi everybody. Good evening. So this is Dr. Ravi, and you all know me. So today we are going to have simple question and answer. अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन है या आप लोगों को किसी को कुछ भी मुझसे पूछना है, जानना है, तो आप लोग ऑनलाइन आ सकते हैं, मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. एंड नंदिनी सेज हेलो डॉक्टर. हाय नंदिनी जी. सो लेट्स सी हु ऑल हैज जॉइंड. श्रद्धा शर्मा, मिसेस मिश्रा, रवि तेजा, तरंग, कल्याणी. लेट मी नो आप लोग कौन कौन से सिटी से हैं. अगर आपको स्माइल से रिलेटेड या फिर ओरल हाइजीन से रिलेटेड, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, अगर आप में से किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, सो यू ऑल कैन फील फ्री. यू ऑल कैन हैव यू कैन रेज योर क्वेश्चंस. आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं. यू कैन कम लाइव. आप टाइप कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू वॉट एवर बेस्ट आई कैन. सो निमी सेज हेलो. हाय निमी. तरंग सेज हेलो. हाय तरंग. सो श्रद्धा शर्मा सेज आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. हाय श्रद्धा. सो आप सबको पता होगा आई एम फ्रॉम मुंबई. आई बिलोंग टू मुंबई. आई हैव माई प्रैक्टिस. आई हैव माई डेंटल प्रैक्टिस ओवर हियर इन मुंबई एंड I practice general dentistry, but aesthetic and cosmetic, smile designing is my forte. मेरा forte है. नेहा जी कहते हैं हेलो. तरंग कहते हैं हेलो डॉक्टर. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ स्माइल मेकओवर? यस, वेरी गुड क्वेश्चन. सी, स्माइल मेकओवर डिपेंड करता है कि स्माइल मेकओवर में हमें करना क्या क्या है. कभी कभी एकाग टूथ होता है जिसमें हमें करेक्शन चाहिए होता है. सो अगर एकाग टूथ में करेक्शन करना है तो जनरली 2 से 3 दिन में हो जाता है. स्माइल मेकओवर एग्जैक्टली क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ लोग अपने केनाइन टू केनाइन, मतलब 5 से 6 दांतों को, जो जब हम स्माइल करते हैं सो ये 5 से 6 दांत जो होते हैं वो हमारे विजिबल होते हैं. अभी पहले के टाइम पे क्या होता था कि मोस्ट ऑफ जो टीवी एक्टर्स और सेलिब्रिटीज होते थे वो स्माइल करेक्शन कराना प्रीफर करते थे. बट अभी हम सब जान रहे हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुका है. हम में से ऑलमोस्ट लोग स्क्रीन पे रहना पसंद करते हैं. हम लोग सब कॉन्शियस हो गए हैं. सो स्माइल मेकओवर कराने के लिए मोस्टली केनाइन टू केनाइन टीथ चाहिए एंड कम से कम 4 दिन या मैक्स टू मैक्स 7 से 10 दिन भी लग सकता है. अगर आप ब्रेसेस के थ्रू, जो वायर्स लगाते हैं, ब्रेसेस के थ्रू अगर आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना चाहें तो दैट इज गोइंग टू टेक सम मोर टाइम. वो करीब 1 से 1.5 साल का ट्रीटमेंट हो जाता है. सो इट रियली डिपेंड्स आपको आपके स्माइल मेकओवर में क्या क्या चीजें करनी पड़ सकती हैं, अकॉर्डिंगली उसका टाइम होता है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द गैप्स? अगर आप फ्रंट टूथ की बात कर रहे हैं तो 2 तरीके से गैप को भरा जा सकता है. इनफैक्ट 3 तरीके से. एक तो वही जो मैंने ब्रेसेस की ट्रीटमेंट बता रहा था कि अगर आप ब्रेसेस करेंगे तो ब्रेसेस से आपके टीथ के गैप धीरे धीरे 4 से 6 महीने 8 महीने में क्लोज हो जाएंगे. दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि उनको हम लोग कॉम्पोजिट सीमेंट आता है. एक तरीके का सीमेंट होता है जो कुछ एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट, पहले एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट उसको ज्यादा करते थे, अभी ऑलमोस्ट एवरी डेंटिस्ट ये कर रहा है. तो कॉम्पोजिट जो होता है वो टूथ पे अप्लाई करके उस गैप को फिल कर दिया जाता है. बट उसका माइनस साइड ये होता है कि वो कॉम्पोजिट कभी भी ब्रेक हो सकता है, सॉरी. एंड थर्ड ऑप्शन जो मेजॉरिटी ऑफ लोग कराना पसंद करते हैं और डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं, वो आप एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट के पास ही कराएं तो आपके लिए बढ़िया है. और वो होता है सिरामिक वीनियर्स, पोर्सलिन वीनियर्स हम कहते हैं. अभी मेरे पास नेक्स्ट मंडे को हम एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू करने वाले हैं. उनके गैप्स हैं और हम वो गैप्स को फिल करेंगे. एंड आई थिंक कि वो पेशेंट लखनऊ से आ रहे हैं एंड हम मंडे को स्टार्ट करेंगे एंड वेंसडे और थर्सडे तक हम फाइनल करके दे देंगे. सो 2 से 3 दिन उनके केस में. लेट मी सी कुछ और क्वेश्चंस हैं तो. किसी का क्वेश्चन है, सर मेरा दांत आधा टूट चुका है कीड़े लगने की वजह से, रिप्लेस परमानेंट कितना लगेगा?
मैं ये बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि जब भी आपको कहीं पे भी किसी से एडवाइस मिलती है तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आप सब जानना चाहोगे। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉस्ट जो होता है वो हर एक एरिया वाइज, हर एक डेंटिस्ट वाइज, हर एक डेंटिस्ट की जो एक्सपर्टीज होती है उसके हिसाब से वेरी करता है। अभी ऐसा हो सकता है कि कोई दांत टूट गया है और उसको कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट, जो कॉम्पोजिट मतलब एक तरीके का सीमेंट होता है जिससे हम आधे टूटे हुए दांतों को रिपेयर कर देते हैं। अब मानिए कि हो सकता है एक नए डेंटिस्ट ने क्लिनिक स्टार्ट किया है, हो सकता है वो 1000 रुपीज में वो ट्रीटमेंट कर रहे हो, बट वहीं पे उसी एरिया में हो सकता है कि कोई डेंटिस्ट हैं जो थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उनका काम ज़्यादा अच्छा है, उनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो हो सकता है कि ये 7 से 8,000 रुपये, 10,000 रुपये तक भी चार्ज कर सकते हैं। तो प्राइस बहुत सब्जेक्टिव है दोस्त। कुछ और क्वेश्चन है? मुझे दांत सीधा करवाना है। यस बिल्कुल सलमान जी, आप बिल्कुल, आपको दांत सीधे कराने चाहिए। हम सबको बहुत अच्छी और प्रेजेंटेबल स्माइल होनी चाहिए। अगर हमारी स्माइल प्रेजेंटेबल रहेगी तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके बहुत सारे फायदे ये हैं कि आप सोशली जब भी आप कहीं पे जाते हैं, जो भी लोग आपको देखते हैं, अगर आपकी स्माइल अच्छी रहेगी तो आप अट्रैक्टिव कहलाएंगे, आप प्रेजेंटेबल कहलाएंगे। तो आपको बिल्कुल करानी चाहिए। आपके नज़दीक के कोई डेंटिस्ट के पास आप जाइए और अपने दांतों को दिखाइए और स्ट्रेट कराइए। सर वाइटनिंग टीथ के लिए क्या करें? अच्छा, आप होम रेमेडी के बारे में पूछ रहे हैं कि घर पे हमारे दांत वाइट रहें, डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़े। वाइटनिंग के लिए 2 चीज़, अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो रूटीन क्लीन अप हम सजेस्ट करते हैं, जिसको हम स्केलिंग और पॉलिशिंग कहते हैं। तो आप स्केलिंग और पॉलिशिंग करा सकते हैं। और अगर आप घर पे रखना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी यूट्यूब का कोई भी हैक देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के वीडियोस बनते हैं जो शायद ट्राइड एंड टेस्टेड या सजेस्टेड नहीं होते। समझो व्यूज़ बढ़ाने के लिए भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई गलत ही होता है, बट जैसे बेकिंग सोडा के बारे में कहा जाता है कि टूथ पे अप्लाई करते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है, बट वो आपकी मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर घर पे करना है, मैं सिंपल कहूंगा कि आपको दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए और एवरी टाइम जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको कुल्ला करना चाहिए। दांत पीले होने का कारण ये भी है कि अगर आप अपने दांतों को बहुत जोर से घिसते हैं ब्रश करते वक्त तो आपके दांत पीले हो सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है, what are the most real looking tooth caps for front teeth? लिथियम डाइसिलिकेट क्राउन्स हम कहते हैं। जिरकोनिया क्राउन्स भी अच्छे होते हैं। प्योर सिरामिक के लिए आप जाइए और प्योर सिरामिक क्राउन्स, जो फ्रंट के टीथ आपको कहीं भी रिप्लेस करानी है तो डू नॉट चूज मेटल सिरामिक। पीएफएम क्राउन्स या मेटल सिरामिक क्राउन्स होते हैं, प्लीज उसको कभी मत चूज कीजिए, ये मेरा एडवाइस है। बहुत सारे पेशेंट्स कॉस्ट कम होने की वजह से या बजट नहीं होने की वजह से मेटल सिरामिक क्राउन चूज कर लेते हैं। कुछ महीने या कुछ साल के बाद मेटल सिरामिक में क्या होता है, सिरामिक का जो बाहरी हिस्सा है वो धीरे धीरे घिस के कम होने लगता है और जो मेटल है वो दिखने लगता है। तो फिर आपको या तो उस मेटल के साथ आपको चलाना पड़ता है और या फिर आपको कैप बदलनी पड़ती है और अच्छा नहीं लगता। तो जिरकोनिया क्राउन्स हो सकती है। आप लिथियम डाइसिलिकेट क्राउन्स होते हैं, 3M, डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, बस प्योर सिरामिक के लिए चाहिए। मुझे गैप फील कराना है, जिद, यस बिल्कुल आप जाइए और बिल्कुल कराइए। नेहा का क्वेश्चन है, डॉक्टर अगर आगे के दांत बड़े हो और उसमें गैप हो तो उसे ठीक करने के लिए कितना मनी लगेगा? अपना सपना मनी। फिर से मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि आप क्या ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं। जैसे मुझे यहां से राजस्थान जाना है, कितना पैसा लगेगा? अब ये बताना बड़ा मुश्किल होगा। आप ट्रेन से जाना चाहेंगे, आप फ्लाइट से जाना चाहेंगे, आप बाइक से जाना चाहेंगे। आप फ्लाइट में भी जाएंगे तो आप इकोनॉमिक क्लास में जाएंगे, आप बिजनेस क्लास में जाएंगे। तो इसी तरीके से आपकी जो टीथ का आप क्या ट्रीटमेंट चूज करेंगे उसकी प्राइस उसके हिसाब से बिल्कुल वेरी करती है। तो मेरा ये कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर मैं कहूं कि आप ब्रेसिस से ट्रीटमेंट कराइए और मेरे यहाँ पे 30,000 रुपये लगते हैं, तो आप ये 30,000 सोच के आप चल नहीं सकते। आप अपने एरिया के डेंटिस्ट के पास जाएंगे और कहेंगे डॉक्टर रवि पांडे मुंबई के एक बहुत ही अच्छे स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट हैं और उन्होंने 30,000 कहा और आप 30,000 लीजिए। तो ऐसा हो सकता है कि उनकी 22,000 फीस हो और आप मेरा 30,000 सुन के उनको 30,000 दे के आए, और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फीस 40,000 हो।
तो मेरा ये कह पाना अनटिल जब तक आप मुझसे ट्रीटमेंट नहीं कराते, मेरा ये प्राइस कहना आई थिंक कि ठीक नहीं होगा। और आप लोग प्राइस का ओपिनियन एक रेंज में बता सकता हूँ, बट वो बहुत वेरी करता है, सिटीज के हिसाब से वेरी करता है। देखते हैं कोई लाइव आना चाह रहे हैं। ओके, हार्दिक जी है, लेट मी सी। अंसद ने पूछा है कि फ्रॉम फ्रंट के फर्स्ट टीथ का साइज इंक्रीज करना चाहे तो क्या करना पड़ सकता है, लाइक यू हैड डिड फॉर टुनिशा। टुनिशा शर्मा के केस में हमने स्माइल डिजाइन किया है, टूथ का साइज बड़ा नहीं किया है। उनके केस में स्माइल मेकओवर किया है। उनकी उनके टूथ, टुनिशा शर्मा के टूथ जो है वो ऑलरेडी कॉम्पोजिट एक तरीके की फिलिंग होती है, वो कराई हुई गई थी और वो बार बार ब्रेक हो रही थी और उसमें स्टेन हो गए थे। तो हमने उनको सिरामिक के वीनियर्स दिए हैं। और उनके टीथ का साइज, आप कोई भी एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक अगर स्माइल मेकओवर करा रहे हैं, तो चाहे आप क्राउन, चाहे आप फ्रंट में कैप कराएं, चाहे वीनियर्स कराएं, चाहे कॉम्पोजिट करके ट्रीटमेंट होता है, लेजर सीमेंट भी कहीं कहीं पे कहते हैं, आप इनमें से कुछ भी करा सकते हैं। आप अपने डेंटिस्ट को कहिए और वो आपके टीथ के साइज को या आपके गैप को फिल कर सकते हैं। राइट, ठीक है सर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ब्रॉडन नैरो स्माइल एंड व्हाट ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल? ब्रेसेस, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। अलाइनर्स आजकल आपने देखे होंगे, ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स हैं, आप वो भी करा सकते हैं। और अगेन वीनियर्स बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बहुत ही नेचुरल लुकिंग होते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ गए हैं। ऑलमोस्ट आप जितने भी टीवी एक्टर्स देखेंगे, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स देखेंगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूबर्स देखेंगे, ऑलमोस्ट लोग उसी ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास इतने सारे पेशेंट्स हैं वीनियर्स के लिए, ऑलमोस्ट मतलब डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, है ना। अगर ऑर्थो, कोई भी आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट नेचुरल वे में चाहिए तो आप ब्रेसेस करा सकते हैं। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो वायर का ट्रीटमेंट होता है, नेचुरल तरीके से वो गैप को फिल कर देता है, दांत आगे पीछे जो है उनको स्ट्रेट करके अरेंज कर देते हैं, एक एक सिस्टम से आपकी स्माइल हो जाएगी और टीथ आपके अलाइन हो जाएंगे। लेकिन उसमें समय लगता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर आप में से कोई मॉडलिंग इंडस्ट्री से है या फिर आप 18 से 20 साल के ऊपर हो गए, कॉलेज गोइंग है, तो अक्सर क्या होता है, ब्रेसेस कराने पे कॉलेज में या फिर कहीं पे थोड़ा सा लोग चिढ़ाते हैं या मजाक उड़ाते हैं, तो लोग ब्रेसेस कराना पसंद नहीं करते। अगर आप ब्रेसेस नहीं कराना चाह रहे हैं तो आप स्माइल मेकओवर के लिए जाइए, वीनियर्स के साथ आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। ऑलराइट, कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं। कैन आई डू ऑनलाइन कंसल्टेशन? यस ऑफ कोर्स, आप लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। फोन नंबर्स शायद मैंने कहीं मेंशन करे हुए होंगे। चैट करने के लिए आप लोग, अगर मुझसे, मेरी व्हाट्सएप की ग्रुप भी है, आपको मेरे प्रोफाइल पे लिंक पे मिल जाएगी, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं और मैं वहां पे लोगों को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ, अपने क्लिनिक के डिटेल्स देने की पूरी कोशिश करता हूँ। एंड यस ऑफ कोर्स यू कैन डू ऑनलाइन कंसल्टेशन। इनफैक्ट मैं बहुत सारे जगह के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ। अभी हमने थाईलैंड के एक पेशेंट को हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन किया, हमने बिहार के एक पेशेंट को हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन किया, हमने हमने हम जो भी मुंबई के बाहर के पेशेंट्स हैं या जो पेशेंट्स हमारे क्लिनिक से ट्रैवल नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि कोविड के बाद ऑनलाइन कंसल्टेशंस का ट्रेंड जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और बहुत ही अच्छा है। तो यस ऑफ कोर्स, आप मुझ तक भी पहुंच सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रीटमेंट जहां कराना चाहते हैं वहां करा सकते हैं, या फिर जब भी मैं आपके सिटीज में आऊंगा तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में रहिए और जब भी मैं कोई भी सिटी में आऊंगा तो मैं स्टोरी डालूंगा एंड यू कैन कम डाउन एंड आप मुझसे चेकअप करा सकते हैं, आप मुझसे ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। फरवरी एंड में मैं दिल्ली आने का प्लान कर रहा हूँ एंड चंडीगढ़ और अमृतसर भी मेरा विजिट हो सकता है। एंड इसके बाद मैं पुणे का ट्राई करूंगा, बैंगलोर का ट्राई करूंगा।
किसी का क्वेश्चन है कि सर मैं फाइनल ईयर, आई एम इन फाइनल ईयर एंड आई एम रियली नर्वस अबाउट माई एग्जाम्स। ओके, तो ये हमारे डेंटिस्ट हैं जी। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ पढ़ाई करिए और अपने आप को रिफ्रेश रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, डोंट स्ट्रेस टू मच। कितने बार हमको एग्जाम टाइम पे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, हम इसका आंसर लिखेंगे नहीं लिखेंगे। आप बस एंड मोमेंट पे आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एंड मोमेंट आप कुछ, आप कोई भी स्टूडेंट हो, आप चाहे डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, मैं सिर्फ यही एडवाइस करता हूँ कि डू नॉट स्ट्रेस टू मच। एंड टाइम पे सिर्फ आप रिविजन कीजिए, कुछ नया पढ़ने मत जाइए, है ना। पूरा साल मिलता है, अगर आपने पूरे साल में पढ़ाई नहीं की तो हम सॉरी दोस्त, मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू फॉर योर रिवर्ट, यस थैंक यू सो मच। यस, अब अगर और किसी का क्वेश्चन है या किसी को लाइव आना है तो प्लीज आ जाइए। सर हैदराबाद कब? यार हैदराबाद जल्दी से जल्दी आना है। हैदराबाद में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और अ, बस जल्दी आएंगे। आप समझो कि मार्च अप्रैल के आसपास हम हैदराबाद आना पसंद करेंगे। फिर किसी ने क्वेश्चन किया है, सर टूनिशा के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? अभी रील देखा। सर चाय पीने से दांत खराब होते हैं क्या? टूथपेस्ट कौन सा अच्छा रहेगा? मेरे दांत आधा टूट चुका है। वेल, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए सर के, और मैं बताऊंगा। यस, चाय दांतों के लिए, चाय एक्चुअली एक तरीके का एसिड है। आई डोंट नो वेदर यू गाइज आर अवेयर और नॉट। एक तरीके का एसिड है चाय, और आपको चाय पीने के बाद हमेशा रिंस करना चाहिए, हमेशा कुल्ला कर लेना चाहिए, यू नो। तो जब भी आप चाय पिए, इंश्योर करो कि कुल्ला जरूर करें, अदरवाइज चाय आपके दांतों को स्टेन कर सकता है, यू नो। यस, अगर चाय पी के आप व्हाइट बेसिन में स्पिट करेंगे तो आप देखेंगे कितना कलरिंग एजेंट वाली चीज निकलेगी। तो चाय पीने के बाद आप रिंस कीजिए। रात को चाय नहीं पीनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड दैट्स इट। चाय के साथ कुछ जरूर स्नैक्स लेना चाहिए। खुशबू पूछती हैं, आई हैव फॉरवर्डली प्लेस टीथ विदाउट एक्सट्रैक्शन। हाफ क्वेश्चन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए इसको। विदाउट एक्सट्रैक्शन, आपके आगे के दांत हैं बिना निकाले। ओके। निकिता, सर आर यू अ प्रोस्थोडोंटिस्ट? नो, आई एम जस्ट अ डेंटिस्ट। आई एम एन एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट। स्माइल मेकओवर्स करने में मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूँ और मैं एंजॉय करता हूँ। सो यस, एंड लेट मी सी, आई हैव फॉरवर्डली प्लेस्ड टूथ, इज इट पॉसिबल विदाउट एक्सट्रैक्शन? अगर आप ब्रेसेस करना चाह रहे हैं तो और अगर स्पेस नहीं होगा आपके आगे, समझो आपके दांत आगे हैं एंड आपको उनको पीछे प्लेस करना है, और आपके बाकी टीथ में कहीं भी स्पेस नहीं है, तो वो पीछे जाएंगे कैसे? इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। तो हालांकि ये मेरा बिना देखे आपका केस मैंने जब तक देखा नहीं है, फोटोज नहीं देखी है, मेरा कहना ठीक नहीं होगा, बट स्टिल मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। हमारे जो प्री मोलार होते हैं, ये केनाइन है और केनाइन के बाद प्री मोलार होते हैं, तो मोस्टली डेंटिस्ट प्री मोलार को एक्सट्रैक्शन करने के लिए कहते हैं, बिकॉज उसके पीछे रीजन है। फ्रंट के टीथ निकाल नहीं सकते बिकॉज वो एस्थेटिक्स में आएंगे, और जो हमारे ग्राइंडर्स मोलार्स होते हैं वो चबाने के काम आते हैं। तो प्री मोलार ही होते हैं जो एक लाइक वाइज दिखते हैं और ना आगे है ना बहुत पीछे है, तो वो निकाल के वो स्पेस को थोड़ा सा अकोमोडेट कर लेते हैं। सो यस, विदाउट एक्सट्रैक्शन भी पॉसिबल है, बट वो आपके ही डेंटिस्ट बता सकते हैं, कोई भी डेंटिस्ट चेकअप करने के बाद ही बता पाएंगे। सर प्लीज ऐड मी टू योर व्हाट्सएप ग्रुप। आई एम सॉरी संगीता जी, आपका नंबर ये लाइव जाते ही चला जाएगा। मैं चाहूंगा कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो ऑन माय प्रोफाइल, एंड वहां पे मैंने लिंक दिया है, यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप में आने के बाद जो जिस सिटी का पेशेंट है, मैं उनको उस सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप भेजता हूँ, तो आप वो ग्रुप भेज छोड़ सकते हैं और उस सिटी में आ सकते हैं, यू नो। अगर आपको मुझसे ट्रीटमेंट करानी है तो ही आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में रहें, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे मैं टाइम टू टाइम लाइव आते रहूंगा और आप लोगों के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करते रहूंगा। टीथ का टीथ का साइज छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टीथ का साइज छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, प्यारा कर सकते हैं, टीथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल सारी चीजें हो सकती है और बिल्कुल ही पॉसिबल है। छोटा करने के लिए डेंटिस्ट जो है वो
सी छोटा मतलब इन द सेंस छोटा इसलिए करना है क्योंकि आपको बड़ा लगता है या बाहर लगता है। तो अगर बड़ा लगता है तो आपके डेंटिस्ट थोड़ा सा अलाइनमेंट कर सकते हैं, और अगर बाहर लगता है तो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराना चाहिए आपको। फॉरवर्डली प्लेस टीथ लिटिल बिट, ब्रेसेस बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को, अपने ब्रेसेस के डॉक्टर को आप अप्रोच कीजिए। अदरवाइज आपकी पिक्चर्स आप भेजेंगे हमें तो हम आपको थोड़ा सा ओपिनियन दे सकते हैं। निकिता आस्क, आई हैव राइट सेंट्रल इंसाइजर प्रोक्लाइन, एनी ट्रीटमेंट? ब्रेसेस, aligners, yes, the best treatment. Yes, please give me your number because I want to do a checkup of my teeth. आप में से अगर कोई भी अप्रोच करना चाह रहे हैं तो आप मुझे डीएम कीजिए, और मैं आपको अपने क्लिनिक का एड्रेस दूंगा या फोन नंबर दूंगा, आप आ सकते हैं। अगर आप में से किसी को फोन कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन करना है तो भी आप मुझे डीएम कीजिए, आपकी स्माइलिंग पिक्चर भेजिए, या आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा, एंड हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके ओके। सर, आर ब्रेसेस पॉसिबल ओनली फॉर एंटीरियर टीथ? निकिता जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, मैं बाकी लोगों के भी क्वेश्चंस दे, जहां तक मैं समझ रहा हूँ आप डेंटिस्ट है। निकिता, निकिता 316, एज फार एज आई रिमेम्बर यू आर अ डेंटिस्ट। आप डेंटिस्ट तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए डियर। एंड अगर आप डेंटिस्ट नहीं हैं तो सो फार आप ये मान के चलिए कि जब तक मैंने आपका केस नहीं देखा है, हाउ कैन आई टेल यू? मैं, मेरा कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सर, मेरे टीथ भी बहुत खराब है। ओके, आपके आस पास के नजदीक के डेंटिस्ट के पास जाइए और आप बिल्कुल चेकअप कराइए, और आप सही करा सकते हैं। यस, किसी और की क्वेश्चन है या फिर किसी को लाइव आना है तो यू कैन कम, एंड किसी और को कुछ और अलग से पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हेलो सर, आई एम फ्रॉम यूपी। हाय, मैं भी यूपी से हूँ लेकिन मैं बॉम्बे पे रहता हूँ। सर, अगर मसूड़े थोड़े से आगे आ गए और उसकी वजह से दांत आगे दिख रहे हैं तो क्या वो भी ब्रशेस की वजह से शेप में आ जाएंगे? ओके, आप मुझे आपकी पिक्चर भेजिए और फिर मैं देख के बता सकता हूँ कि वो हो सकता है कि नहीं। ओके 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 सर, प्लीज सजेस्ट हाउ टू डील विद टूथ swelling gums during pregnancy. Okay, very good question. सी, आप में से बहुत सारे फीमेल्स होंगे, बहुत सारे मैरिड होंगे, बहुत सारे अनमैरिड होंगे। जो अनमैरिड होंगे, यू विल गेट मैरिड एंड आप फैमिली प्लानिंग करेंगे, यू विल एंड इनटू समथिंग बहुत ही ब्यूटीफुल फेज ऑफ योर लाइफ, दैट वुड बी प्रेगनेंसी। तो मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन के साथ तकलीफ ये हो पाती है कि इंडिया में ओरल हाइजीन की अवेयरनेस बहुत कम है। तो मैं हर वो फीमेल से कहूंगा कि जब भी आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, आप प्लीज अपने डेंटिस्ट के पास उसके पहले ही जाके चेकअप कराइए और एक बार आपका क्लीन अप करा लीजिए। बिकॉज जब आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप रहते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उस चेंजेस की वजह से आपके मसूड़े में स्वेलिंग होती है और ब्लीडिंग होती है। ये बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके मसूड़े में मसूड़ों की इन्फेक्शन है पहले से तो प्रेगनेंसी के समय और बढ़ जाएगी। और जब आप प्रेग्नेंट है तो फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, सेफ नहीं माना जाता। आप सेकेंड ट्राइमेस्टर का वेट कीजिए, अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो आप जाके सॉर्ट आउट करा सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे अक्षा ने पूछा है। थैंक यू अक्षा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड एक चीज और ध्यान रखनी है कि डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ही पेनफुल होते हैं, एंड प्रेगनेंसी में ऑलरेडी इतनी ट्रबल होती है फीमेल्स को, तो उस समय आपका पेन किलर भी आप नहीं खा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा पेन किलर सजेशन सजेशन नहीं दिया जाता। तो आई थिंक सबसे बेटर होगा कि आप लोग पहले ही चेकअप और क्लीन अप करा के रखें। बट आई बिलोंग टू हैदराबाद, यस ऑफ कोर्स, हैदराबाद भी हम आएंगे एंड आई लेट यू नो।
स्माइल एनहांसमेंट ट्रीटमेंट कितना टाइम सरवाइव करता है? सी, हर ट्रीटमेंट की एक लाइफ होती है, एंड आई थिंक 8 to 10 years, 15 years आप एक ट्रीटमेंट की लाइफ पकड़ के चल सकते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट का जो सक्सेस होता है वो सिर्फ डेंटिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, या कौन सी क्वालिटी का आप मटेरियल यूज कर रहे हो, सिर्फ इस पर नहीं होता। कोई भी ट्रीटमेंट का सक्सेस जो होता है वो डेंटिस्ट ने कितने अच्छे से आपका ट्रीटमेंट किया है, यू नो कितने अच्छे मटेरियल्स को यूज किया है डेंटिस्ट ने ट्रीटमेंट करते वक्त, आपने कौन से अच्छे क्वालिटी के क्राउन्स चूज किए। सो डेंटल ट्रीटमेंट आप अच्छे क्लिनिक में जाइए, एक बार के लिए आपको थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके पैसे डाल दीजिए, कि डेंटिस्ट को बोलिए ये लिए सारा पैसा ले लीजिए एंड मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। बट एटलीस्ट आपको समझनी है कि क्लिनिक से, डॉक्टर से मिल के, उनके गूगल पे रिव्यूज चेक करके आपको पता चलेगा कि उनके क्लिनिक में किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। जब आप कोई क्लिनिक में जा रहे हैं तो उसके अगल बगल के शॉप्स में जाके आप पूछ सकते हैं कि ये डॉक्टर साहब का काम कैसा है, और आप गूगल रिव्यूज जरूर चेक करें। तो स्माइल एनहांसमेंट, आपका क्वेश्चन है, स्माइल एनहांसमेंट ट्रीटमेंट या स्माइल मेकओवर का ट्रीटमेंट 15 to 20 years चलता है। मैं कहता हूँ 10 years मान के चलिए। एवरी एवरी ईयर एटलीस्ट हर 6 महीने में 2 बार आपको चेकअप कराना ही चाहिए। मैंने आपके नंबर पे कांटेक्ट किया और पिक भेजी हूँ बट कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं माफी चाहूंगा मैडम इसके लिए। इस समय अभी भी मेरे इनबॉक्स मैंने एक रील भी डाली है कि बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, और मैं जरूर आप तक पहुंचूंगा फॉर श्योर। थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं लाइव आया हूँ कि अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया हूँ, आप मुझे लाइव में भी पूछ सकते हैं और मैं आपको एड्रेस कर सकता हूँ। सर, रूट कनाल सेफ ड्यूरिंग 3rd trimester? आइडियली नहीं, बट अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो गई और बहुत ही ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में है तो पूरी रूट कनाल तो नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट थोड़ा सा क्लीन करके इन्फेक्शन वगैरह क्लियर किया जा सकता है, बिल्कुल ही किया जा सकता है ना। आप में से कोई लाइव आना चाहता है, कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है, आप आ सकते हैं। एंड आई थिंक हमने अच्छे खासे समय लाइव किया, बहुत सारे अच्छे लोगों से मैं मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो, हाय हाय हाय, यस, ओके ओके ओके, परफेक्ट। सर, मुझे क्लियर अलाइनमेंट ट्रीटमेंट कराना है, मेरे टीथ थोड़े से बाहर हैं, अगर एक्सट्रैक्शन न करना हो तो आईपीआर से ठीक हो सकता है क्या? आईपीआर, आपको आईपीआर भी पता है? तो आपको ये भी पता होगा कि एक्सट्रैक्ट, तो फिर आप ट्रीटमेंट प्लान ही जानते होंगे। आईपीआर बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे उनको नहीं पता। आईपीआर मतलब इंटर प्रॉक्सिमल रिडक्शन होता है। अगेन खुशबू जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे बार बार आपको क्लियर आंसर नहीं दे पाने की। सिर्फ जब तक आईपीआर का मतलब क्या है, इंटर प्रॉक्सिमल रिडक्शन, हर दो दांत के बीच में कितना रिडक्शन करना पड़ेगा इसकी जानकारी नहीं है। बट हाँ, आपका अगर क्वेश्चन है कि पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल भी पॉसिबल हो सकता है। आपके डेंटिस्ट ही बता सकते हैं इसका आंसर कि आईपीआर बेटर रहेगा या एक्सट्रैक्शन बेटर रहेगा। सी, हर एक डॉक्टर का एक एक्सपीरियंस होता है, हो सकता है मैं ये तरीके से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो और उनका बी तरीके से एक्सपीरियंस अच्छा हो। कुछ कुछ डॉक्टर रिस्क ले सकते हैं, कुछ डॉक्टर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में नहीं आते, तो ट्रीटमेंट प्लान्स डिफरेंट होते हैं। अनटिल अनलेस मैं तो यही कहता हूँ कि आप प्रिसाइज ट्रीटमेंट और प्रिसाइज प्राइस पे आप मत जाइए। आप उन्हीं डेंटिस्ट से प्रिसाइज ट्रीटमेंट पूछिए, उन्हीं डेंटिस्ट से प्रिसाइज प्राइस पूछिए जिनके पास आप ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं। सो एक और क्वेश्चन है। हेलो, हेलो। यस, हाय, वेलकम टू दिस हाय लाइव। सर। यस, बताइए थैंक यू कहाँ सर। से? सर, मैं यूपी से हूँ। मैंने आपसे जी, इससे पहले भी कांटेक्ट किया हुआ है, बट ओके, रिस्पांस नहीं आया, तो मैं किसी और आईडी से आपसे ज्वाइन कर रही हूँ। नो प्रॉब्लम, तो नो प्रॉब्लम। मैं माफी चाहूंगा कि हम रिप्लाई नहीं कर पाए, इट्स बहुत सारे मैसेजेस ओके हैं, सर। बट इसीलिए मैं लाए, इसी में सर, मेरी प्रॉब्लम ये थी ना कि मेरा नीचे का जॉ छोटा है। मैं 15-16 इयर्स की थी, तो मैंने हम्म, डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने 2 साल तक ब्रेसेस लगा के रखे हुए थे। उन्होंने मेरा हम्म, दो ऊपर के 2 टूथ भी निकाले, वो पूरी जगह तो कवर हो गई है,
बट जो ये जॉ है ना, मेरा फेस का स्ट्रक्चर वो सही नहीं है। नीचे का वो कहते हैं कि छोटा है, ये नहीं हो पाएगा, इसके लिए सर्जरी सजेस्ट कर रहे हैं। तो उस वक्त ओके। मेरी एज भी कम थी और मुझे डर भी था, तो इसलिए मैं इतना नहीं। बट मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपने इतने लोग का किया हुआ है और मैं मुझे बहुत अच्छा भी लगा, तो इसीलिए मैं बहुत टाइम से आपसे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही थी। अभी तो मेरी एज 20 ईयर्स है, अप्रैल में ओके। मैं 21 की हो जाऊंगी, तो आप क्या वेरी। सजेस्ट करते हैं? सी, एक फोटो आप जरूर भेजिएगा। और मेरा ये मानना है कि इसीलिए जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, मेरे क्लिनिक पे जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम पहले स्टडी करते हैं। मतलब अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ। मैं, क्योंकि मेरा एक आंसर आपको एक गलत रास्ते पे लेके जा सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि जी ब्रेसेस ही सर। होगा और आप हम्म। मेरे पे यकीन कर रहे हैं, हम्म। लेकिन मैंने वो आपका केस देखा नहीं है। हाँ जी मैंने आपके दांतों की सर। कंडीशन देखी नहीं है, और मैं कह दूं और आप मेरे पे ज्यादा यकीन कर लें और आप जाएं और डेंटिस्ट के पास जाएं, डेंटिस्ट को शायद कुछ और ट्रीटमेंट लगे, लेकिन हाँ आप जी मेरे पे सर। भरोसा करते हैं, मेरा मान के चले और वही ट्रीटमेंट के लिए प्रेशराइज करें, तो आपको एंड में वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे क्लिनिक पे जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो पहले हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, और क्या क्या इस ट्रीटमेंट के बाद क्या इंप्रूव नहीं होगा, हम हम्म। वो पहले डिस्कस करते हैं। जैसे कि यस सर। फॉर एग्जाम्पल, आपका जब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हो रहा था, तो आपके डेंटिस्ट को मैं गलत नहीं कहूंगा, बिकॉज मुझे पूरी चीज नहीं पता है, हाँ बट जी सर। ये चीजें उनको पहले ही क्लेरिफाई कर देनी चाहिए थी कि ये चीज जो है वो ब्रेसेस से इंप्रूव नहीं होगी, हाँ ये जी इसके लिए आपको सर। सर्जरी करनी होगी। तो आप मेंटली हम्म। तब प्रिपेयर रहते थे कि आपको वो ट्रीटमेंट कराना है कि नहीं कराना है। बट जी सर। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि पहले से इम्प्रूवमेंट तो आया होगा फॉर श्योर। नो सर, इम्प्रूवमेंट है, मतलब जितने मेरे आगे पीछे टीथ थे वो सारा सही है। बट जो वो ऊपर का जो लगाते थे ना, वो कहते थे नीचे का 2 नंबर छोटा है, मतलब साइज जो ओके। मेजरमेंट लगाते थे, राइट। नीचे का दो राइट। नंबर छोटा है, ग्रोथ नहीं हुई थी उसकी। तो फिर मैंने हम्म। किसी और डॉक्टर, मतलब मैंने 2 डॉक्टर को दिखाया, तो एक ने बोला हम्म। कि टूथ निकालना पड़ेगा और एक ने हम्म। बोला कि सर्जरी। तो मैं वहां पे कंफ्यूज हो गई कि अब मैं क्या करूं, तो इस वजह से मैंने रिस्क उस वक्त नहीं लिया जब तक मैं पूरी श्योर नहीं हो जाती कि मुझे इनको दिखाना है या इनसे ट्रीटमेंट लेना है। राइट। और मैं हूँ राइट। यूपी से, अगर आप यूपी में भी कहीं होते ना, मैं अभी विजिट कर लेती, बट मैं यूपी से हूँ, तो प्रॉब्लम ये आ यूपी जाती में है कि आप मैं कहाँ विजिट से नहीं हैं? कर पा रही हूँ। यूपी में यूपी मैं में। आजमगढ़, लखनऊ साइड, आजमगढ़। ओके। ओके। लखनऊ से बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मुझे अप्रोच कर रहे हैं। मैं टाइम तो नहीं बता पाऊंगा, बट मैं अगर लखनऊ आऊंगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। मैं प्रयागराज में जरूर हाँ आता जी हूँ, सर, वो भी प्रयागराज। बहुत पास है, प्रयागराज भी हमारे बहुत पास है। अगर आप आए तो प्लीज एक बार स्टोरी मैं या मैं कुछ मैसेज मैं कुछ भी कर डेफिनेटली दीजिए। मैं डेफिनेटली 100% स्टोरी डालूंगा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पेशेंट एटलीस्ट मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ के आधे घंटे 20 मिनट निकाल के लोगों की हेल्प कर पा रहा हाँ हूँ, लोगों को ओपिनियन दे जी पा रहा सर। हूँ, जिससे क्या उनकी लाइफ में थोड़ी हेल्प आए। तो आपकी फोटो भेजिए मुझे, या मेरे व्हाट्सएप जो ग्रुप है ना, आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप उस ग्रुप हाँ में जी, हाँ जी, जाएंगे ना, हाँ जी सर, तो मैंने ग्रुप ग्रुप ज्वाइन भी कर। ज्वाइन किया हुआ हाँ। है, आपका पर्सनल नंबर भी मेरे पास है, बट मैंने ऑडियो वॉइस भी भेजा हुआ है, बट कोई रिप्लाई नहीं है। इस वजह बात से नहीं मैं हो अभी पाएगी। लाइव देखी ना तभी। मैं माफी चाहूंगा, मैं जरूर मैं चेक करता हूँ और मैं जरूर रिवर्ट बैक करूंगा। ओके। एंड डोंट वरी, मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली लाइव आते रहूंगा, सो ओके दैट इस सर। तरह की कोई भी चीज रहे तो मैं जरूर एड्रेस करूंगा। राइट। ओके मैं सर। आपकी फोटो जरूर ओके। देखता हूँ और मैं जरूर सजेशन देने की कोशिश करूंगा। राइट। ओके। थैंक यू। थैंक व्हाट यू सर। आपका क्या, आपका आपका शुभ नाम क्या था मैम? सर मेरा नाम खुशी है। ओके खुशी, थैंक यू, टेक केयर, बाय थैंक यू खुशी। सर। ओके यस। बाय। ओके। अ, एक और व्यूअर है जो लाइव आना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए? हेलो। यस। बताइए, क्या नाम है आपका और क्या क्वेश्चन है आपका? मैं पिंकू बोल रहा हूँ। हेलो। यस। यस। वेलकम। वो डॉक्टर, मेरे दांत में मतलब कुछ दिक्कत है, क्या दिक्कत है? और पीछे वाले दांत में मुझे ठंडा गर्म लगता है। अरे वाह, क्या क्या नाम है आपका? पिंकू। पिंकू। अरे वाह, बड़ा ही स्वीट नाम है पिंकू। पिंकू, कितनी एज है बेटा आपकी? मेरी 28। अरे 28। हाँ। अरे वाह, मुझे लग रहा था आप बहुत छोटे होंगे, आपकी आवाज से ऐसा मुझे लग रहा था। मैं माफी चाहूंगा। ठीक है। ठंडा, अगर ठंडा लग, सिर्फ ठंडा लग रहा है या मीठा लग रहा है और गर्म भी लग ठंडा रहा है?
ठंडा गर्म दोनों लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा मालूम है, आपके दांत में कहीं पे डीके होगा, डीके यानी कि कहीं पे सड़न होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मोस्टली है ना, दांत का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, तो उसमें कहीं भी अगर होल हो गया होगा ना, तो जो है उसमें आपको इसके वजह से सेंसिटिविटी हो रही होगी। आप आपके नजदीक वाले डेंटिस्ट के पास जाइए, एक एक्सरे कराइए, और वो आपको शायद एक सीमेंट या रेस्टोरेशन फिल कर देंगे, तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, है ना? ओ- ओके पिंकू, ओके ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर। यस सर, सबको लाइफ में मत लो, आपका दिमाग खराब हो जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इनके टूथपेस्ट में नमक नहीं है। गुड, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूँ। एंड ओके, एक भी बहुत सारे क्वेश्चन है। लेफ्ट canine ऑन द अपर साइड एंड लेटरल canine इज बिहाइंड। ठीक है, आपको ब्रेसेस की जरूरत है माय डियर। इनका नाम है हर्षा। हर्षा, आपके केनाइन ऊपर है और लेटरल पीछे है और फ्रंट आगे, मतलब कहने का मतलब आपके टूथ आगे पीछे हैं, तो आपको ब्रेसेस कराना चाहिए। अगर आप लेस देन 15 ईयर्स 20 ईयर्स हैं तो यस, आप ब्रेसेस कराइए, और बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा। हम टीवी इंडस्ट्री से जो लोग हैं, या जो लोग काम कर रहे हैं, या जो लोग बिल्कुल ही ब्रेसेस को ना कहते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को कहते हैं कि आप अलाइनर या एस्थेटिक ट्रीटमेंट कराइए। यस, तो आप में से और कोई लाइव आना चाहता है? प्रगति ने कहा है नमस्ते। अरे वाह सर, नमस्ते। यस प्रगति, नमस्ते, थैंक यू। मुझे बहुत ही अच्छा लगा लाइव आके, आप लोग बहुत प्यारे हैं, मेरे फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, और मेरे दांतों में गैप है। ठीक है, अगर आपको आपके गैप बॉदर करते हैं तो आपको अगेन डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, और दिखाने के बाद आप ऑप्शंस पूछिए, ब्रेसेस, अलाइनर्स एंड वीनियर्स, ये 3 चीजें आप करा सकते हैं। गुड इवनिंग भोलेनाथ जी, भोलेनाथ नाम है, तो भोलेनाथ जी गुड इवनिंग। साइलेंट आइज नंदिनी कहते हैं कैन आई कम लाइव? यस ऑफ कोर्स यू कैन कम लाइव। यस, बीडीएस के बाद क्या डिसीजन लेना चाहिए? बीडीएस के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है या आपको एमडीएस करना है? आपको आगे की डिग्री चाहिए? आपको अगर आगे की डिग्री चाहिए तो आई थिंक कि आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। आप एंट्रेंस दीजिए और पढ़ाई कीजिए, और दैट्स इट। Sonam Chaudhary says my smile doesn't look presentable and my front teeth is half broken. NCR, I can't visit there. मैं दिल्ली आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दिल्ली, फरवरी एंड में आई एम कमिंग टू दिल्ली, तो प्लीज मुझे अप्रोच कीजिए। हाफ ब्रोकन टूथ है, मुझे दिखाइए। आई थिंक कॉम्पोजिट वीनियर्स या फिर सिरामिक वीनियर्स से हो जाएगा। अगर कॉम्पोजिट वीनियर होगा तो एक ही दिन में ट्रीटमेंट हो जाएगा और बहुत ही फास्ट हो जाएगा, एंड अगर सिरामिक वीनियर है तो 2 से 3 दिन लगेगा। यस, सो दिल्ली वाले जितने भी लोग हैं, वो आप प्लीज मेरी स्टोरी देखते रहिए, और मैं जल्दी से जल्दी यू नो सर, आपको मीविंग का कॉन्सेप्ट पता है क्या? सॉरी, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। प्रगति कहते हैं सर हम आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, हम ट्रीटमेंट आपका करेंगे। आप बताइए आप कहाँ से हैं? अगर मैं उस सिटी में आता हूँ तो दैट्स वेल एंड फाइन। इफ आई एम नॉट एबल टू कम टू दैट सिटी, आप प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुंबई आइए। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। आई एम श्योर कि आप में से हर किसी का कोई ना कोई पहचान वाला बॉम्बे में जरूर होगा, यू नो। सो बॉम्बे में लोग आते हैं मेरे पास, ट्रीटमेंट कराते हैं, घूमते फिरते हैं, ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं और फिर जाते हैं। सर आप वडोदरा कब आने वाले हैं? मुझे आपके पास ट्रीटमेंट कराना है। थैंक यू खुशी। मैं वडोदरा तो फिक्स नहीं है, बट मैं सूरत जल्दी आने वाला हूँ। तो अगेन आप मेरे या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, और या फिर आप प्लीज मेरी स्टोरीज देखते रहिए। सोनम कहते हैं ओके थैंक यू। आप कैप लगाएंगे? बिल्कुल, कैप भी नहीं, कैप नहीं लगाएंगे। देखिए, अगर हाफ ब्रोकन टूथ है, कैप है ना, आधे ब्रोकन टूथ को हम रिपेयर कर सकते हैं। आज ही आप मेरी स्टोरी देखिए जाके सोनम जी, कुछ ब्रोकन टूथ है तो उनको कैप नहीं लगाया। बहुत सारे डेंटिस्ट आधे टूटे हुए दांत को रूट कनाल करके कैप कर देते हैं। एग्जैक्ट सिचुएशन तो वो डेंटिस्ट ही बता सकते हैं, बट उनको बचाया भी जा सकता है, यू नो। तो बिना रूट कनाल किए, बिना कैप किए भी आधे टूटे हुए दांत रिपेयर हो सकते हैं,
और हमने किए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट है। आप लोग मेरे पेज पे, आई एम श्योर आप सब फॉलोअर हैं ही, तभी आप लाइव में आ रहे हो, और आप धीरे धीरे आप केसेस देखते रहेंगे। मेरे पास बहुत सारे केसेस जो हमने किए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग मेरे गूगल प्रोफाइल में भी जाके बहुत सारी फोटोज देख सकते हैं जो हमने ट्रीट किए हैं। जी नहीं, बिहार में मेरा कोई ब्रांच नहीं है सर, हम जौनपुर से हैं। बिल्कुल। ओके, मैं लखनऊ और प्रयागराज से मेरा आना जाना थोड़ा ज्यादा है, तो अगर आप उसके आसपास हैं तो जरूर बताइए। कॉस्ट क्या रेंज में होगी? सोनम जी, कॉस्ट के बारे में अगेन, अगर आप कंपोजिट सीमेंट करेंगे तो डेंटिस्ट 3-4 हजार में भी करते हैं, और 8 से 10 हजार भी चार्ज करते हैं। और अगर वीनियर्स करेंगे तो एज लो एज 5-6 थाउजेंड रुपीज के रेंज में आते हैं, एंड एज हाई एज 25,000 तक होता है। तो तो कॉस्ट रेंज ही मैं बता सकता हूँ। बाकी जब मेरे पास आएंगे तो मैं आपको सैंपल्स दिखाऊंगा, और हम भी हर रेंज की ट्रीटमेंट करते हैं, तो यू कैन चूज वॉट एवर सूट्स यू। सर, ट्रीटमेंट के चार्ज कितने होंगे बताना बहुत मुश्किल है। सर, ये लाइव सेव कर देना आप अपनी आईडी पर। आप लोग मेरे यूट्यूब पे जा सकते हैं, डॉक्टर रवि पांडे स्माइल डिजाइनर, है ना? तो ये मैं वहाँ पे मैं ये डाल सकता हूँ। बाकी मैं लाइव आते रहूंगा यार, सेव करने की जरूरत नहीं है। मैं पर्सनलाइज वे पे आपको आंसर करते रहूंगा। आप गुजरात आओगे? बिल्कुल आऊंगा। गुजराती लोग मेरे को बहुत पसंद है। गुज्जू गाइस, दे रियली रॉक। आई लव गुजरात। वहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं बहुत फूडी हूँ, तो उसमें से गुजरात के साथ बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं। सर थैंक यू, पर आप सूरत कौन से क्लिनिक में आने वाले हैं? खुशी जी, आप जो है, मैं अभी इस समय लाइव में आपको क्लिनिक एड्रेस नहीं बता पाऊंगा। आप मुझे डीएम कीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, मैं आपको जरूर बताऊंगा मैं सूरत में कहाँ आने वाला हूँ। सर, आपका नंबर क्या है? 77383787। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 77383787। ये मेरे क्लिनिक का नंबर है। भाविशा मैम मेरी मैनेजर है। आप उनको कॉल कीजिए, आप बताइए। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो मैं फ्री में काउंसलिंग जैसे कर रहा हूँ करूंगा। अगर आप ट्रीटमेंट एकदम पर्सनलाइज वे में चाहते हैं तो कुछ फीस है, आपको पे करनी होगी। हम डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। मैं फीस के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं लाइव आने का कोई मकसद नहीं था। वो सोनम पूछते हैं वो सोल्यूशन परमानेंट होगा? बिल्कुल ही परमानेंट होगा। राजकोट आइए प्लीज इफ पॉसिबल। यस ऑफ कोर्स, राजकोट मेरे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं। सर आई एम फ्रॉम, ये हिमानी कहते हैं। सर आई एम फ्रॉम दिल्ली, जस्ट completed my BDS from DY Patil. Wow, if you could suggest some courses that could help me in future in Delhi. वेल, फर्स्ट थिंग कि आपको एज ए डेंटिस्ट, अगर आप डेंटिस्ट हो तो आपको मेरा ही कोर्स करना चाहिए। हम एस्थेटिक कॉन्क्लेव करके एक वर्कशॉप करने वाले हैं फरवरी एंड में। तो यू बी इन टच विथ मी, एंड along with doing practice, along with doing this aesthetic conclave, yes, we are also going to teach you about how to enhance your practice from the aesthetic cases point of view. So जैसे मैं एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री करता हूँ और बहुत ही अच्छी इसमें स्कोप है, तो आप यू कैन कम डाउन। एंड मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो बेसिक स्किल्स है वो आप मास्टर कीजिए, एंड देयर यू आर। कम्युनिकेशन सीखिए, पेशेंट्स से कैसे इंटरेक्ट करना है, उनकी प्रॉब्लम को समझिए, उनको अच्छे से आंसर कीजिए जैसे हम लाइव में कर रहे हैं। एक अच्छा डेंटिस्ट बनने के लिए आपके अंदर स्किल तो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बट आपको पेशेंट के दर्द, पेशेंट की तकलीफों को समझना होगा, उनको ठीक से सुनना होगा। हम में से बहुत सारे डेंटिस्ट की प्रॉब्लम ये है कि हम सुनते नहीं है, पेशेंट की प्रॉब्लम्स को हम सुनते नहीं। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि डेंटिस्ट आर बैड, बट ऐसे बहुत सारे डेंटिस्ट है जो सक्सेसफुल हो सकते थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। उनका काम अच्छा है बट स्टिल वो सक्सेसफुल नहीं है, जस्ट बिकॉज वो लिसनिंग पे यकीन नहीं करते, वो पेशेंट से रैपो बिल्डअप नहीं करते, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, पेशेंट को क्या सॉल्यूशन चाहिए, अगर हम वही सॉल्यूशन देंगे तो हम एक अच्छे डॉक्टर कहलाएंगे, rather than just focusing on what could be the possible solution. So I think बहुत बेसिक है, और आप बेसिक कोर्सेज कीजिए। लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, आप सीखते रहेंगे। सर, आयुष्मान कार्ड एक्सेप्टेबल है? मैडम, मुझे आयुष्मान कार्ड के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, सो आई एम सॉरी। मैं समझूंगा ये क्या है, एंड देन मैं आपको जरूर बताऊंगा। लव डेंटिस्ट्री, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राघव जी।
सर मैं अपने दांतों का पिक आपको सेंड किया है, आपने किया? यस, मैं जरूर देखता हूँ, बट मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। सर मैं भी जरूर आऊंगी, एंड थैंक यू आपके आंसर के लिए, थैंक यू सो मच मुस्कान। आई थिंक क्वेश्चंस तो आते ही जा रहे हैं। सर आपका नंबर बता दीजिए। मैंने बता दिया है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में एडमिन मैं ही हूँ, वही मेरा नंबर है। सर देख लीजिए, देख के बताइए, हम मुंबई आ जाएंगे। थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट। पिक भेजी है, देख लीजिए। यस, हिमानी कहते हैं थैंक यू फॉर द टिप सर, completed my internship 2 months back and yet it's difficult getting a job in clinic in Delhi. No one wants a fresher. What could be done? You can come down, to Mumbai. आप मुंबई आ जाइए, मैं आपको रखने के लिए तैयार हूँ। कम। मुंबई का एड्रेस कहाँ है क्लिनिक? सर मैम मुस्कान जी, मुंबई में मेरा क्लिनिक मीरा रोड और भाईंदर में है, और आप आ सकते हैं। डॉक्टर रवि आर पांडे गूगल कीजिए या वाइस डेंटिस्ट गूगल कीजिए और आपको मेरे क्लिनिक का एड्रेस मिल जाएगा। 3 और क्वेश्चन है एंड उसके बाद हम इस लाइव को कंक्लूड करेंगे। सर आर यू कमिंग टू उदयपुर और राजस्थान? आई वांट टू कंसल्ट। यस, उदयपुर और जयपुर मेरे लिस्ट में है। मैं एक वर्कशॉप के लिए आने वाला हूँ, जो मैं डेंटिस्ट के लिए वर्कशॉप्स करता हूँ, और वो वर्कशॉप के लिए आता मेरा कोई भी सिटी में विजिट करने का 3-4 मकसद होता है। मैं आता हूँ, मैं वर्कशॉप करता हूँ, थोड़ा डेंटिस्ट को मैं सिखाता हूँ जो भी मुझे थोड़ा मोड़ा आता है, कुछ पेशेंट्स को मिलता हूँ, कंसल्टेशन करता हूँ, थोड़ी ट्रीटमेंट करता हूँ, थोड़ी बहुत चीजें वहाँ की खाता पीता हूँ, एंजॉय करता हूँ, और मेरा ट्रैवल भी हो जाता है। सो किसी ने कहा है व्हाट अबाउट उदयपुर? यस, जयपुर उदयपुर दो ही चीज हमारी लिस्ट में है, बट कौन सी पहले होगी आई आई एग्जैक्टली डू नॉट नो। मैं जरूर बताऊंगा। स्टे ट्यून, स्टोरीज देखते रहिए आप जो है, और इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करते रहिए, हम जरूर स्टोरीज बताएंगे। एंड अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आधे पौने घंटे आपको लाइव में एड्रेस कर सकता हूँ, तो मैं आगे भी करते रहना चाहूंगा। सो डोंट वरी, स्टे ट्यून। फॉलोअर्स का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम दांतों के बारे में बात करें, लाइफ बहुत अच्छी है, वी कैन टॉक अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट लाइफ एज वेल। आप लोग मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। तन्वी शर्मा कहते हैं सर मेरे टीथ सेम टुनिशा की तरह है, कौन सा ट्रीटमेंट होगा और पेनफुल तो नहीं होगा? नो, द यूजुअली बहुत ही पेनलेस ट्रीटमेंट्स होते हैं। डेंटिस्ट्री बहुत ही एडवांस हो गई है, और बहुत सारे डेंटिस्ट बहुत सारी पेनलेस ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डेंटिस्ट्री पहले से बहुत ही अच्छी हो गई है। ट्यूनिशा शर्मा को हमने स्माइल में कोर किया है, और उनके हमने सेरामिक वीनियर्स किए हैं। पेनफुल नहीं होते वो ट्रीटमेंट, 2 सिटिंग का ट्रीटमेंट होता है। एंड पहले में हम आपके टूथ को प्रिपेयर करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, लैब में भेजते हैं, लैब में से वीनियर्स थिन शेल लाइक सिरामिक होते हैं, उसका आपके टूथ के ऊपर बॉन्ड कर दिया जाता है। सर डू यू कम टू बैंगलोर? यस, बैंगलोर में भी कन्वर्सेशन चल रहे हैं, सिर्फ मैं टाइम नहीं बता सकता। स्टे ट्यून, आप मुझे देखते रहिए, एंड यू कैन चेक माय स्टोरी टाइमली। आप मेरी स्टोरी को देखते रहिए, एंड आई एम प्रेटी श्योर कि मैं चीजें अपलोड करते रहूंगा। ऑलराइट, आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कोई है जो लाइव आके कुछ और पूछना चाहेगा? और एल्स यस, इट्स अ ब्यूटीफुल संडे, और आप जिद्दी गर्ल, ठीक है। हेलो। हेलो। यस मैम, बताइए क्या नाम है आपका और क्या प्रॉब्लम है आपकी? आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क कंजेशन। सर टूनिशा का वीडियो अच्छा था, थैंक यू। टूनिशा का वीडियो हार्ट ब्रेकिंग था एक्चुअली। ट्यूनिशा के बारे में क्या बताऊं, शी वॉज अ वेरी स्वीट गर्ल, बहुत ही अच्छी लड़की थी, और बहुत ही एक्साइटेड थी अपने दांतों को लेके। मैं अपने नेटिव गया था, तब उसका फोन आया था, अराउंड 15-16 मिनट्स वो लड़की ने मुझसे बात किया था, एंड वो बहुत ही एक्साइटेड थी अपनी स्माइल के लिए, एंड वो श्योर हो गई थी कि वो ट्रीटमेंट मुझसे ही कराना चाह रही है। एंड जब मैं बॉम्बे आया तो शी केम, एंड
हमारा पहला कंसल्टेशन जो है वो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के आसपास हमारा कंसल्टेशन था। हमने बहुत सारी बातें करी, डेंटिस्ट्री, दांतों से रिलेटेड, उसके कैरियर से रिलेटेड, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड। एंड शी वॉज वेरी स्वीट गर्ल, बहुत ही प्यारी लड़की थी। अपनी मम्मी के साथ आई थी एंड उसकी मदर भी बहुत अच्छी है, नेचर वाइज बहुत प्यारे थे। एक बार भी उन्होंने सोचा नहीं कि यू नो क्या चाहिए, जो ट्यूनिशा ने कहा एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट उन्होंने एक्सेप्ट करी एंड वी गेव हर वन ऑफ द बेस्ट जो हम कर सकते थे। इनफैक्ट उसकी ट्रीटमेंट हमने रात को 12 बजे तक करी हुई है। जब हम टूथ प्रिपेयर कर रहे थे, शी स्टेड देयर। वो 12 घंटे की शूट खत्म करके आई और 4 घंटे डेंटल चेयर पर बैठ के अपनी ट्रीटमेंट कराई थी वो लड़की ने। शी वॉज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस एंड बहुत ही अच्छी लड़की थी। सो वो कह रही थी कि जो है डॉक्टर, वो बहुत स्केप्टिकल थी। डॉक्टर, मेरा फेस बहुत क्यूट है और मुझे मेरी जो स्माइल है वो बहुत क्यूट है, तो मेरी क्यूटनेस जानी नहीं चाहिए। एंड हम अंदर से तो हम थोड़े डरे हुए थे, डरे हुए इन द सेंस, हम जब कोई काम करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं तो हमें थोड़ा सा नर्वसनेस रहता है कि ये चीज उसको पसंद आएगी कि नहीं। एंड हमने ये वीडियो बनाया था कि हमने उसको कहा था कि आपको ये स्माइल बिल्कुल पसंद आएगी और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और आप देख लेना। एंड मेरे जो एसोसिएट डेंटिस्ट हैं उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था। हम सबकी नॉलेज में नहीं था, आई मीन यस कहा गया था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, बट वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसके बाद के भी कुछ वीडियो के पार्ट्स हैं जो मैं रिलीज नहीं कर पाया। और ये वीडियो में ट्यूनिशा आके रिव्यू देने वाली थी क्लिनिक में आके, एंड वो मेरे साथ रील करने वाली थी और फिर मैं वीडियो को रिलीज करने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सैड न्यूज है वो हम सबको मिली एंड आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वीडियो इस तरीके से रिलीज करना होगा। सो या बट सो फार इट रिमेन्स माई वन ऑफ द बेस्ट केसेस। मेरी करियर का अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट केस था ट्यूनिशा का केस, एंड हम सब उसको बहुत मिस करते हैं। सो दैट्स अबाउट ट्यूनिशा, थैंक यू। सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, येलो कलर हो गया है। सेंसिटिविटी है तो थर्मोसील टूथपेस्ट या सेंसोडाइन टूथपेस्ट लगाए। सर, जो टीथ फिक्स किए जाते हैं वो कितने टाइम में फिक्स हो जाते हैं? टीथ फिक्स किए जाते हैं इन द सेंस, क्राउन की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्राउन 3 से 4 दिन में। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच। मेरा ये बहुत टाइम के बाद लाइव था एंड आप में से बहुत सारे लोग लाइव में आए, बहुत सारी बातें हुई। अगर किसी को और कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज आई थिंक कि आई हैव हैड अ वेरी गुड टाइम। मैंने बहुत अच्छा टाइम बिताया। पेशेंट्स के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। ओके, somebody asked when are you coming to Hyderabad? Very soon, 2023 मेरा टूर इंडिया होगा और मैं आप सबके सिटी में आऊंगा और मैं स्टोरीज डालूंगा एंड हम हम सब मिल सकते हैं। और अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट करेंगे। और बस दैट्स इट, सो लाइफ इज हैप्पी। चलो, थैंक यू सो वेरी मच गाइस। बहुत अच्छा लगा लाइव में आके एंड आई होप कि मेरा लाइव आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। पीरियोडिकली और ऑफनली आते रहूंगा और आप लोग भी आते रहिए, ज्वाइन कीजिए मुझे। मुझे जो थोड़ा मोड़ा आता है मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, आप लोग भी लाइफ से रिलेटेड अच्छी बातें करिए। पेज पे मैं पॉजिटिविटी देने की कोशिश करूंगा, मोटिवेशंस देने की कोशिश करूंगा एंड स्टे ट्यून। या मेरा ऑफलाइन लोकेशन मुंबई में है। आप डॉक्टर रवि आर पांडे गूगल कीजिए एंड यू नो आपको मेरा एड्रेस मिल जाएगा। स्टिल आप मुझे डीएम कीजिए एंड मैं आपको डिटेल्स जरूर बताऊंगा। सो मुस्कान, मुस्कान कहते हैं थैंक यू सो मच। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज गाइड, कैन यू प्लीज गाइड इंटर्न फॉर द फ्यूचर? यहाँ पे जो भी डेंटिस्ट है मैं बताऊं, वाइज डेंटिस्ट नाम का मेरा पेज है जहाँ पे मैं डेंटिस्ट, जितने भी डेंटिस्ट है थ्रू आउट द इंडिया, मैं उनको गाइड करता हूँ। तो आप wise.dentist पेज, अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आप प्लीज वो पेज, आप पेज पे आइए और आप बहुत सारी प्रैक्टिस मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या डेंटिस्ट को जितने भी काउंसलिंग चाहिए मैं वहां पे जरूर देता हूँ। तो वो मेरा डेंटिस्ट को हेल्प करने के लिए इनिशिएटिव है वाइज डेंटिस्ट, जहाँ पे मैं कहता हूँ कि लेट अस ऑल ग्रो टुगेदर, हम सब साथ में आगे बढ़ते हैं। जो मुझे आता है मैं आपको सिखाऊंगा, आप वो चीजें करिए। पेशेंट्स बहुत प्यार करेंगे और जैसे मेरी प्रैक्टिस बहुत सक्सेसफुल है, आप सब भी अपने अपने सिटीज में अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच गाइस। सुहैब कहते हैं हेलो, हाय सुहैब। सो वेल, हम काफी टाइम से लाइव में हैं
आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटे होने आए हैं। वाओ। सो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस, एंड स्टे ट्यून। बहुत सारे अच्छे केसेस आएंगे, बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी, एंड या दैट्स हाउ वी शुड। सो बेस्ट विशेस, एंजॉय योर संडे। आप सबको मेरा रिगार्ड्स एंड थैंक यू सो वेरी मच।